हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल अपनी एनालिसिस थी कि अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो कहाँ पे दी है, मिड पॉइंट पे दी है। एक ऊपर रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है और नीचे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना। क्लियर बात हो गई। अब अपनी क्या एनालिसिस थी, एनालिसिस ये थी कि अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर अंदर ओपन होती है ना और अगर नीचे साइड ब्रेक करती है अपन पुट ले लेंगे, अगर ऊपर साइड ब्रेक करती है कॉल ले लेंगे। तो एक हिसाब से देखें तो अपनी कोई ट्रेड बनी नहीं कल की एनालिसिस के हिसाब से, है ना। दूसरी चीज अपन ने क्या सोचा था कि अगर अपन ने मान लिया जाए ट्रेड ले भी ली, क्या होता है कि पॉइंट तो अपना ये है, इसके पास में मार्केट मिल भी गई अपने को, यहाँ पे ओपन होकर के मार्केट अपने पॉइंट के पास आ गई। मान लिया जाए अपन ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली कि यार मेरे पॉइंट के पास में मिल रही है, कोई खास बड़ा गैप डाउन मार्केट ने दिया नहीं है, 60-70 पॉइंट का गैप डाउन है, अपना ये एक पॉइंट था जिसके पास अपने को ट्रेड लेनी थी, अपन ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। तो अपने टारगेट क्या रखा था, पहला टारगेट था अपना 18,000 का, है ना। क्लियरली मार्केट ने क्या किया, 18,000 का टारगेट अपने को 20 से 30 मिनट में मार्केट ने दे दिया। अगर अपन ने 2 लॉट लिए हैं तो अपन क्या करेंगे, 1 लॉट यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है। 1 लॉट का एसएल अपन क्या करेंगे, जहां पे अपन ने ट्रेड लिए उसी का अपन कोस्ट टू कोस्ट का एसएल लगा देंगे। देखिए ये मैं आपको ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बताता हूँ कभी भी, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि यार जो मैंने एनालिसिस की उस हिसाब से बिल्कुल मार्केट चली और बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपने कर लिया। ये चीज तो आपको समझना है कि मार्केट में अपने को ट्रेड कैसे करना है, ये चीज सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो ना। कभी भी आप इस चीज के लिए वीडियो नहीं देखे कि यार अपन ने कल एनालिसिस की थी उस हिसाब से आज बहुत प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट और लॉस एक अलग चीज हो गई है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पहले आप सीखिए, फिर आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए, फिर आपको प्रॉफिट भी होगा और सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन आप केवल किसी की एनालिसिस पे बिना सीखे ट्रेड करोगे तो उसमें आपका कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा लेकिन लॉस ज्यादा बार होगा। ये क्लियर बात है। चाहे एनालिसिस सही जाएगी रोज, चाहे एनालिसिस सही चली जाएगी, फिर भी आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको लाइव मार्केट में जो इमोशंस आते हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको सारी चीजें समझना पड़ेगी, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। किसी की भी एनालिसिस पे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, है ना, केवल सीख पाओगे। तो प्लीज सीखने का प्रयास करें इन चीजों को, है ना। अपन ने क्या किया, मान लीजिए अब 2 लॉट से अपन ने ट्रेड की तो अपन ने 1 लॉट यहाँ पे बुक कर लिया, 1 लॉट का कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा दिया। अगर ऐसा नहीं किया, अब बहुत से लोग एक ही लॉट में ट्रेड करते हैं ना। मान लीजिए 1 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपका पहला टारगेट हिट हो गया, फिर आप क्या करोगे, या तो आप बड़े टारगेट के लिए रुकोगे। अगर आप बड़े टारगेट के लिए रुक रहे हो तो आप कोस्ट टू कोस्ट का एसएल लगा के रुक सकते हो, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर आई और एसएल हिट कर दिया तो अपन बराबर में निकल जाएंगे। छोटा मोटा एसएल लगा होगा अगर अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और अगर सेलिंग कर रहे हैं तो कोई एसएल नहीं होगा, अपन लगभग बराबर में निकल जाएंगे। तो ये तो हो गई अपनी कल की एनालिसिस। अगर अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली तो पहला टारगेट हिट करा मार्केट ने, लेकिन बाद में मार्केट में जो अपन सोचते नहीं, मैंने हमेशा आपको बोला मार्केट में जो अपन नहीं सोचते वही मार्केट कर जाती। मार्केट ने क्या किया, आज बहुत ही टफ मूव मार्केट ने एक ऐसा मूव दिया है जो कोई सोच ही नहीं सकता। क्या हुआ था, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट नीचे भी आने का प्रयास किया। 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी मार्केट ने लगभग 2-5 पॉइंट से ब्रेक भी किया, लेकिन फिर मार्केट में अचानक से बाइंग आई और इतनी तेजी से बाइंग आई कि कोई समझ भी नहीं पाया कि मार्केट इतना बढ़ जाएगी। तो इतनी आप इस पे बिल्कुल ऐसा रिग्रेट नहीं करें कि यार इतनी मार्केट बढ़ गई और अपन ट्रेड नहीं ले पाए। इस तरह का कोई साइन मार्केट ने अपने को नहीं दिया था कल के दिन, है ना। आज अपन अगर लाइव मार्केट में एनालिसिस करते वो एक बात अलग हो गई कि अगर अपन ने किसी पैटर्न पे ट्रेड ले ली कि यार इस तरह का एक डब्ल्यू पैटर्न या ट्रिपल टॉप पैटर्न टाइप का मार्केट बना रही है तो अपन कॉल की पोजीशन ले ले, वो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन कल के दिन अगर अपन देखें तो इस तरह का कोई मार्केट ने साइन नहीं दिया था। आज की ओपनिंग भी इस तरह का कोई साइन नहीं दे रही थी कि मार्केट इतना बढ़ जाएगी। तो ये अनडिसाइसिव मूव था मार्केट का जो मार्केट ने दिया। कोई बात नहीं, इस तरह की मार्केट भी रहेगी और खास करके आज एक्सपायरी थी, है ना। तो ऐसे दिनों में मार्केट इस तरह के अनिश्चित मूव देती है जिनको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब अपन कल के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, लास्ट टाइम में बहुत ही तेजी से बाइंग आई है ना, बहुत तेजी से मार्केट बढ़ी है। और ऐसी मार्केट में अब अपने को पुट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, देखिए सोचना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अब पुट लेना ही नहीं है, बस मार्केट खुलते से ही कॉल ले लेना है। फिर भी अपन को सोच समझ के ट्रेड लेना है। लेकिन अभी अपन जैसे बढ़ती हुई मार्केट में ज्यादा पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। कब तक नहीं सोचेंगे, जब तक कि अपना कोई सा लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे
तो बस मैं सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन अभी के लिए हटा देता हूँ। अब देखिए ये वाली लाइन कल की ही लाइन है अपनी, ये लाइन अब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आज मार्केट ने यहाँ पे इस लाइन के नीचे लोगों को ट्रैप किया और ऐसे हिट करवा दिए, ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन यही लाइन फिर से अपने को काम आने वाली है। मतलब अगर मार्केट देखिए, अब बहुत ही अपन आसान एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होगी और ऊपर जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कॉल की पोजीशन ही ले लेंगे। जिस तरह से मार्केट बढ़ रही है, फ्लैट ओपन होने के बाद बायर फिर से इसको ऊपर ही ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन भी मार्केट ओपन हो जाती है तो भी इस लेवल तक अपन पुट के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। मतलब क्या एनालिसिस है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट दे भी देती है, तो भी अपन 18,067 का जो कल लेवल अपन ने डिसाइड किया था उस लेवल के पास तक अगर मार्केट मिल जाती है तो अपन कॉल के बारे में सोचेंगे, पुट नहीं लेंगे। 18,067 के पास मार्केट मिलती है, अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 15 पॉइंट का अपन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एसएल लगाएंगे और अपना जो टारगेट रहेगा वो लगभग 150 पॉइंट का टारगेट अपन ऊपर की साइड रखेंगे, है ना। मतलब आप हमेशा देखिए रिस्क रिवार्ड देखा करो, उसके हिसाब से ट्रेड लिया करो। यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल है और 150 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 1:10 की ये ट्रेड है ना। तो इस तरह की ट्रेड अगर अपन लेंगे तो बहुत ही अच्छी ट्रेड इसको अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके पास मिलती है कॉल की पोजीशन लेंगे, 15 पॉइंट का एसएल, 150 पॉइंट का टारगेट। दूसरी बात, अगर मार्केट कल इसको ब्रेक कर जाती है गैप डाउन ओपन होकर, बिल्कुल अपन मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इतने ऊपर है। मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन देगी और फिर उसके बाद और 150 पॉइंट का टारगेट अपन रखे, तो एक ही दिन में अपन इतना बड़ा टारगेट मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे मार्केट दे दे, लेकिन अपन नहीं करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, मार्केट को अवॉइड कर देंगे अगर इसको ब्रेक करती है तो। कल के दिन अपन पुट नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड चलती, क्लियरली ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसने जो अपना कल का रेसिस्टेंस जो फेस कर रही थी उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो अपन क्या करेंगे, इसी का एसएल लगा करके, मतलब 18,175 के आसपास का अपन एसएल लगा करके फ्लैट ओपन होते से ही कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर की साइड जो अपना टारगेट रहेगा वापस से 100 पॉइंट का, मतलब 18,320 के आसपास का अपना ऊपर की साइड टारगेट रहेगा। एसएल अपना यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास का बन रहा है, 30 से 35 पॉइंट का। तो जिसको ये एसएल बियर जो कर सकते हैं वही ये ट्रेड ले, नहीं तो ट्रेड छोड़ दे, ठीक है। इसके पास आने पे ट्रेड ले लें, ऐसा है। देखिए ट्रेड लेने का तरीका रहता है, आपको ये एसएल बड़ा लग रहा है, आप वो ट्रेड मत लीजिए, आप कोशिश करिए कि उसके पास, आपके एसएल के पास मार्केट मिले तब ट्रेड ले। अगर मार्केट आपको आपके एसएल के पास नहीं मिल रही है, आप ट्रेड को छोड़ दें। बस सिंपल सा रूल बनाए, सिंपल सा बिल्कुल मतलब ट्रेड को इतनी सिंपल बना ले कि आपको बिल्कुल माइंडली कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ठीक है यार, ट्रेड मिली, मेरे एसएल के हिसाब से मिल गई, मेरे प्लान के हिसाब से मिल गई, ले ली, नहीं मिली कोई बात नहीं, छोड़ दी मार्केट को। ऐसे इस तरह का आप रूल रखें अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। तभी अपन नो टेंशन होकर के और बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे। नहीं तो अगर अपन मार्केट को बहुत ज्यादा माइंड पे लेंगे तो ना तो अपन ट्रेड सही से कर पाएंगे और माइंडली भी अपन हमेशा डिप्रेस रहेंगे, ठीक है। तो एक ट्रेड ये हो गई कि फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाती है, छोटा सा डीप अगर देती है, फ्लैट ओपन हो गई यहाँ तक का, तो अपन इसी का ऐसे लगा कर क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेने का प्रयास करेंगे और 100 से 150 पॉइंट तक का, मतलब कि 320 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे, 18,320 का। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, देखिए गैप अप ओपन होने में ये वाला जो लेवल है ये अच्छा रेसिस्टेंट का काम करेगा। 18,320 से लेके 18,360 तक का लेवल ये एक अच्छा रेसिस्टेंट का काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और यहाँ से रेसिस्टेंट फेस करती है तो अपन यहाँ पे बिल्कुल कम क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 70-80 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ पे मिल सकता है इमीडिएटली, अगर मार्केट बड़ा गैप अप दे देती है तो। लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में अपने को यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना है, इसी पॉइंट का एसएल लगाना है, 18,350-60 का एसएल लगाना है, 80 पॉइंट का टारगेट रखना है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो मार्केट को छोड़ देना है, फिर है ना। बड़ा गैप अप में भी अपन ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे क्वांटिटी में, और फ्लैट ओपनिंग में भी अपन ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस पॉइंट के पास मिलती है तो अपन अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत छोटा है, 15 पॉइंट का है। पुट की पोजीशन अपन कल के दिन छोड़ देंगे। कल अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को ब्रेक हो जाने देते हैं, फिर अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाएगी तो अपन परसों के दिन पुट के बारे में सोचने लग जाएंगे, है ना, यानी कि अगले सेशन में जो मंडे के दिन आने वाला है उस दिन।
तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ मैं क्या है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ तक अपन कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है, इसका एसएल लगा करके कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर गैप अप ओपन होती है और 320 से 350 के जोन में मार्केट मिलती है तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे, फिर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। पुट लेंगे तो 15-20 पॉइंट का एसएल लगा करके 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, और अगर नहीं लेना चाहे तो अपन स्ट्रेट को छोड़ देंगे कल के दिन बड़ा गैप अप और फ्लैट में। ठीक है, तो ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली अपनी एनालिसिस ये थी कि अगर मार्केट 42,718 के नीचे आती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे। अपना टारगेट था 42,500 का, मार्केट ने सुबह सुबह ही अपने को वो टारगेट दे दिया। फिर मार्केट में अपने को जैसे टारगेट मिलता है फिर मार्केट को छोड़ देना चाहिए, फिर मार्केट में लगे नहीं रहना है। और अगर कर भी ली ट्रेड तो फिर केवल एक ट्रेड करके छोड़ दो। मतलब कि ऐसा नहीं कि बस अब पुट में बैठ गए एक बार। मान लिया जाए बहुत सारों का होता क्या है कि यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं ले पाए, है ना, यहाँ पे नहीं ले पाए, मार्केट ने ओपनिंग दी, यहाँ तक का मूव भी दे दिया, फिर मार्केट नीचे आई, टारगेट हो गया, उसके बाद अपन पुट की पोजीशन में फंस जाते हैं। मतलब कि जो प्लान नहीं बनाया उस पर अपन ट्रेड करने लग जाते हैं और फिर बड़ा लॉस कर देते हैं। पुट में बैठ गए वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन एसएल नहीं देते हैं मार्केट को, मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पुट ले ली, फिर पुट ले ली, फिर पुट ले ली, फिर पुट, इस तरह से पुट पुट कर करके अपन बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं और एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए हमेशा आपको कहता हूँ कि सबसे ऊपर है डिसिप्लिन, रूल, और अपने जो अपन ने जो प्लान बनाया है वो, उसके बाद आता है चार्ट, उसके बाद आती है एनालिसिस, है ना। सबसे पहले तो रूल और डिसिप्लिन ही रहता है, तो पहले उन चीज़ों को फॉलो करना सीखे, उसके बाद आप टेक्निकल का भी सपोर्ट ले साथ में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी किस तरह से अपन ट्रेड करने वाले हैं, इसमें भी अगर अपन देखेंगे तो यही वाला जो ये वाली जो लाइन है यहाँ, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आती तब तक अपन पुट बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर यहाँ तक का गैप डाउन मार्केट दे भी देती है तो बहुत अच्छी बात है, इसी का एसएल लगा करके, इससे 10-15 पॉइंट के नीचे का एसएल लगा करके अपन कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होगा तो अपना जो टारगेट है वो कहाँ तक का रह सकता है, जैसे 42,718 के पास अपन कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो अपना जो टारगेट है 43,000 तक का 300 पॉइंट का टारगेट अपना ऊपर की साइड रह सकता है। ये हो गया गैप डाउन में बड़ा गैप डाउन, जिसके चांसेस कम है लेकिन हो सकता है कि हो जाए। तो अगर होता है तो यहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी बात, मार्केट अगर मान लिया जाए फ्लैट ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ तक का डिप दे देती है, जो कि कितने का है 43,043 का, अगर यहाँ तक का डिप दे देती है तो यहाँ से अपन 20 पॉइंट का नीचे का ऐसे लगा करके फिर से कॉल की पोजीशन ही लेंगे। टारगेट अपना फिर से 43,300 तक का रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप होती है, तो अपन या तो मार्केट को छोड़ देंगे या फिर प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन में ही अपन ट्रेड करेंगे और दूसरा गैप डाउन ओपनिंग में अपन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन या तो बड़ा गैप डाउन मार्केट दे दे या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होकर के यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा एसएल देना नहीं है मार्केट को, 30-40 पॉइंट का एसएल लगा करके अपन ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मैं जैसे अभी अपना 2 दिन की मार्केट की भी छुट्टी रहने वाली है तो उसमें मैं कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।